कि एक बात जिंदगी में हमेशा याद रखना है कि आप अगर 2 घंटे की क्लास अटेंड कर सकते हो संडे के दिन न्यूमेरिकल्स के साथ में, तो तुम दुनिया की किसी भी चीज को हासिल कर सकते हो। न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, बस प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो काम हो जाएगा। अगर एक रस्सी जो होती है ना, जो कुएं के ऊपर पानी भरने के काम आती है, वो रस्सी को दिन भर वो लोग खींच खींच के कुएं से पानी निकालते हैं। वो रस्सी पत्थर पे पड़ती रहती है, पड़ती रहती है, पड़ती रहती है, और लास्ट में उस पत्थर के ऊपर उस रस्सी का निशान बन जाता है। समझ रहे हो बात के? कड़क कड़क अभ्यास के जड़मती होत सुजान। आ रही बात समझ में कि इतनी ज्यादा मेहनत करो जिसकी कोई हद ही नहीं हो, और रस्सी भी पत्थर के ऊपर निशान डाल सकती है। तो तुम मेहनत कर करके 100 में से 100 क्यों नहीं ला सकते? तुम मेहनत कर करके बोर्ड में अच्छे नंबर क्यों नहीं ला सकते? तुम IIT JEE क्रैक क्यों नहीं कर सकते? हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो ना तुम, क्यों अपने आप को कमजोर समझते हो? क्यों ऐसा सोचते हो कि तुम किसी से अलग हो? क्यों अपने आप को हमेशा ये सोच के चलते हो कि नहीं, हमसे नहीं होगा? तुमसे नहीं होगा, पता है क्यों? क्योंकि तुम करना नहीं चाह रहे हो। जिस दिन तुम ये ठान लोगे ना कि हम मेहनत करना आज से शुरू कर रहे हैं, आज से ही हम न्यूमेरिकल्स करना शुरू कर रहे हैं, होगा। ये सारे न्यूमेरिकल्स अगर आपसे हुए हैं ना आज, तो ये मान के चलना एग्जाम में इनमें से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और जब एग्जाम आएगा और ये क्वेश्चन आएंगे तो तुम्हारे चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल होगी, मन में एक कॉन्फिडेंस होगा, और ये पेन जब चलेगा ना कॉपी के ऊपर, तो टीचर भी देखेगा कि बच्चे ने क्या आंसर लिखा है। और जब रिजल्ट आएगा तो मुस्कान मेरे चेहरे पे भी होगी, तुम्हारे पेरेंट्स के चेहरे पे भी होगी, और सबसे ज्यादा गर्व अगर किसी को होगा तो वो तुम्हारे माता पिता है। उनके लिए मेहनत करो यार। किसी के पिताजी हो सकता है किसान हो, किसी के पिताजी हो सकता है कि दिन रात मेहनत करते हो, सुबह 8 बजे उठ करके टिफिन लेके घर से निकलते हो। उस 8 बजे टिफिन के लिए हो सकता है तुम्हारी मम्मी सुबह 5-6 बजे उठ करके पूरे घर को तैयारी करती होंगी, टिफिन बनाती होंगी। तुम्हारे पापा निकलते हैं, तुम्हारे टिफिन बनता होगा। तुम्हारे पापा दिन भर मेहनत करके शाम को जब 8 बजे घर आते होंगे, तब उनके मन में केवल एक ही चीज होती होगी, दिन भर तुम्हें नहीं पता कि वो बाहर किन परिस्थितियों में आज के समय पे नौकरी कर रहे होंगे। उनके मन में केवल एक ही चीज होती है कि कोई बात नहीं यार, ये मेरी मेहनत जो है ना, जिस मेहनत से मैं पैसा कमा रहा हूँ, और घर में जाकर के जब वो पैसा मैं दूंगा तो उस पैसे से मेरे बच्चे की एजुकेशन होगी, मेरा बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, इस दुनिया में कुछ करेगा। और जब उस पैसे को लेकर के वो घर आते हैं और पैसा तुम्हारे हाथ में देते हैं, और जब तुम उस पैसे को लेकर के मान लेते हैं हमारे जैसे किसी प्लेटफॉर्म से कोर्स खरीदते हो, तो उस पैसे की कीमत समझो। ये मत सोचो कि 3000 रुपए में कोर्स मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, दिन के 5 रुपए में तो पढ़ रहे हैं, दिन के 3 रुपए में पढ़ रहे हैं। वो 3000 रुपए कमाने के लिए हो सकता है तुम्हारे पिताजी ने 10 दिन तक पूरे दिन कड़ी मेहनत की। उस 3000 रुपए की कीमत सोच के देखो। अपने पिताजी को देखा करो एक बार कि इन्होंने मेरी फीस भरी है, किन हालात में फीस भरी है। हो सकता है कि खेती किसानी करके किसी किसान का बेटा हमारे से पढ़ रहा हो सकता है किसी मजदूर का बेटा पढ़ रहा हो। अगर आपके पिताजी सरकारी गवर्नमेंट जॉब में भी हैं, तो आप ये सोचो कि दिन भर जब वो ऑफिस के अंदर काम करते हैं, अपने अधिकारियों की बात सुन करके मेहनत करते हैं, उनको अपना काम बराबर करके देते हैं, तब उनको गवर्नमेंट सैलरी देती है। और उन सैलरी का एक छोटे से हिस्से से तुम्हारी फीस आई है। और अगर तुम उस फीस के साथ मक्कारी कर रहे हो, तो इसका मतलब तुम अपने पिताजी का अपमान कर रहे हो, अपने पिताजी की मेहनत से कमाए हुए पैसे का अपमान कर रहे हो। और ये बात ध्यान रखना, रिजल्ट नहीं बने उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, कम से कम उस पैसे का अपमान मत करो, मेहनत करो। मैं तुमको ये नहीं कह रहा हूं कि 90, 95, 99 मार्क्स तुम्हें लेकर के आने, मैं तुम्हें बस इतना कह रहा हूं कि वो मेहनत करो, उतनी मेहनत करो जितनी मेहनत से तुम्हारे पिताजी ने वो पैसा कमा करके तुम्हारी फीस भरी है। उतनी मेहनत तो करो कम से कम। रिजल्ट आना नहीं आना ऊपर वाले के हाथ में, कम से कम आप इस बात को समझो कि जो पैसा उन्होंने कमा करके तुम्हारी फीस भरी है, उस पैसे को कमाने में जो मेहनत लगी है, कम से कम उस मेहनत का 5%, 10% भी अगर तुम पढ़ने में कर दोगे, तो तुम्हारा सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। और ये बात मैं बिल्कुल दिल से कह रहा हूं, क्योंकि मेरे पिताजी भी आर्मी में थे, मुझे पता है कि उनकी पैसों की कीमत क्या है। जब एक देश का जवान सरहद पे खड़ा होता है, जब मेरे पापा छुट्टी नहीं आते थे लंबे लंबे समय तक, तब मेरी मम्मी किस तरह से घर चलाती थी और क्या हमारे इमोशंस होते थे, हमें पता है अच्छे से। और मुझे गर्व है कि मैंने कम से कम अपने पापा की मेहनत की कमाई, जो उन्होंने सरहद के ऊपर अपने घुटने रगड़ करके देश की सेवा करके जो पैसा कमाया, मैंने कम से कम उस पैसे को खराब नहीं किया। आज मैं जो कुछ भी हूँ, उनके मेहनत से कमाए हुए पैसे से जो मुझे शिक्षा मिली है, मैं उसके दम पर आज आपके सामने बात कर रहा हूं। और ये बात करना जरूरी था मेरा,
आप सभी लोगों से, आज नहीं तो कल। और जिस दिन आप ये चीज देखोगे ना, आपके मन, आप सो कैसे सकते हो यार, आपको नींद कैसे आ सकती है? आपको ये सोचना, आप अगर ये मान के चलोगे ना कि मेरी फीस भरने के लिए मेरे पेरेंट्स ने कितनी मेहनत की है, तो आपको नींद नहीं आ सकती। मेरे पास एडिटिंग के लिए लैपटॉप नहीं था, आपको पता है। तब मैंने बैठ करके हमारी टीम ने डिस्कस किया कि यार लैपटॉप कैसे लेकर के आए, एडिटिंग हो नहीं पा रही है, 2019 की बात है, लैपटॉप नहीं था हमारे पास। तो हमने कहा कि ये काम करते हैं, लोन ले लेते हैं और लोन लेकर के हम लोग जो है लैपटॉप लेकर के आते हैं, उस लैपटॉप से हम लोग जो है हमारे वीडियो के एडिटिंग करेंगे। उस समय जो लैपटॉप हमें चाहिए था वो 2,20,000 का था, एप्पल का मैकबुक प्रो था। मेरे को वो लैपटॉप चाहिए था क्योंकि उस लैपटॉप से मुझे लग रहा था कि मैं एडिटिंग भी कर लूँगा और लाइव क्लासेस भी ले पाऊंगा बच्चों की, ठीक रहेगा। तो मैंने मेरे पार्टनर्स के साथ में जिन्होंने हम लोगों ने कंपनी फाउंड की है, हमने उनसे डिस्कस किया कि यार क्या करें, तो उन्होंने कहा लोन ले लेते हैं। ये डिस्कशन हमारे रूम में घर पे हो रहा था। मेरे पापा ने आकर के कहा कि क्या हो गया बेटा? मैंने कहा पापा ऐसी सी बात है, लैपटॉप चाहिए एडिटिंग करने के लिए, तो हम लोग लोन लेने का सोच रहे हैं। तो पापा ने कहा लोन लेने की जरूरत नहीं है, मेरे पास कुछ सेविंग्स है, उस सेविंग से आप लैपटॉप ले लो। ठीक है। जब वो लैपटॉप लेने के लिए हम लोग बैंक गए, तो आपको पता है 2 लाख रुपए का अमाउंट एक साथ नहीं निकलता है। तो पापा ने अपना पैन कार्ड लगाया वहाँ पर और मैं पापा के साथ बैंक में पैसा लेने गया। मैं सच बता रहा हूँ कि जब उन्होंने वो पैसा दिया ना बैंक में, वो जब उन्होंने उस जो भी प्रोसीजर विड्रॉल फॉर्म होता है, उस विड्रॉल फॉर्म के ऊपर उन्होंने भरा 2 लाख रुपए, 20,000 रुपये घर में कैश पड़ा हुआ था, 2 लाख रुपए लिखे और फिर वो उन्होंने जो भी अपना पैन कार्ड उनको दिखाया और वो पेमेंट उन्होंने लिया। तो मुझे पता चला कि ये एक फिक्स डिपॉजिट एफडी का पैसा था। वो एफडी अभी थोड़े टाइम पहले ही मैच्योर हुई थी, उसका ये पैसा था और ये पापा की फाइनल सेविंग्स है। उन्होंने जो भी सेविंग करी, 1100 रुपये में मेरे पापा रिटायर हुए थे आर्मी से उस टाइम। तो उनकी इतने सालों की जो पेंशन थी उससे उन्होंने थोड़ा थोड़ा सेव किया था। मैंने उस समय कमाना शुरू नहीं किया था। मैं आपको पता है अगर मैं कमा चुका होता तो मैं खुद लैपटॉप ले सकता था, बट उन्होंने उस पैसे से मुझे लैपटॉप दिलाया। मुझे पता चला कि पापा की पूरी जिंदगी भर की कमाई है जो मैं ले रहा हूँ और इसके बाद उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा, और इससे मैं लैपटॉप ले रहा हूँ और उसके पीछे उद्देश्य ये है कि मुझे बच्चों को वीडियो देने हैं। हकीकत बता रहा हूँ, आज भी वो लैपटॉप मेरे दिल के सबसे अजीज है। आज इस ऑफिस के अंदर भले ही 15 एप्पल के और लैपटॉप रखे हुए हैं, आईमैक्स की कोई कमी नहीं है, सारे एप्पल प्रोडक्ट इस ऑफिस के अंदर है। आज इस ऑफिस के अंदर 3 स्टूडियो हैं, 3 कैमरा हैं, बड़े बड़े पीसीज हैं, आपके पास 50 लोगों का स्टाफ है। वो मेरे किसी काम का नहीं है। सबसे ज्यादा वैल्यू आज मैं किसी चीज की करता हूं तो उस लैपटॉप की करता हूं। मैंने अगले 8-10 महीने में इतना ज्यादा है कि दुनिया में किसी को कुछ भी हो जाए, उस लैपटॉप को कुछ नहीं होना चाहिए। और उस लैपटॉप के ऊपर जब मैं एडिटिंग करता था, आप लोगों के वीडियोस बनाता था, तो पता है उस लैपटॉप को पे जब भी मैंने काम किया है ना, मुझे नींद कभी नहीं आई। मैं सोचता था यार थोड़ा सा और कर लेते हैं, थोड़ा सा और कर लेते हैं, थोड़ा सा और कर लेते हैं। और लॉकडाउन में उसी लैपटॉप की बदौलत आपकी सारी लाइव क्लासेस होंगी। अब आज मैं अपने पैसों से चाहे कुछ भी खरीद लूँ, मुझे उसकी उतनी वैल्यू नहीं होती। ठीक है यार, मैंने अपने पैसों से खरीदा है, ठीक है कोई बात नहीं, पर उस चीज की वैल्यू होती है जो हमारे माँ बाप ने इतनी मेहनत से पैसा कमा के हमें दिलाया है। तो आप लोगों को कैसे नींद आ सकती है यार? आप लोगों के पेरेंट्स ने पैसा खर्च करके जो है आप लोगों को यहाँ तक पहुँचाया है, आप लोगों को कैसे नींद आ सकती है? आप लोगों को तो हार्डवर्क करना पड़ेगा ना। इसलिए मैंने आपको ये बात बताई है। मेरे लिए तो आज भी वो लैपटॉप बहुत खास है। उनकी वो मेहनत की कमाई का मुझे एक रुपया वसूल करूं मैं उनकी। उन्हें गर्व हो मेरे ऊपर कि यार आशीष को मैंने पैसा दिया था, वो लैपटॉप लेके आया था, आज उससे अच्छा काम कर रहा है। ये बात है। तो चलो इसी के साथ मैं आपको बस यही बात कहना चाहूँगा कि मेहनत करो। और हमेशा एक बात याद रखना बेटा, जीवन में माँ बाप से बढ़ के कुछ भी नहीं है। माँ और बाप का आशीर्वाद अगर तुम्हारे पास है, माता पिता का आशीर्वाद तुम्हारे पास है, उसके अलावा तुम्हें दुनिया में किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। और उनकी खुशी से बढ़कर के तुम्हारे जिंदगी का कोई और दूसरा लक्ष्य होना भी नहीं चाहिए। और माँ बाप का रिस्पेक्ट करो, उनके पैसों का रिस्पेक्ट करो, उन्होंने जो फीस आपकी भरी है उस फीस का रिस्पेक्ट करो और मेहनत करो। जो रिजल्ट आया है उससे डबल रिजल्ट तुम लेकर के आओ, यह बस मैं कहना चाहता हूँ। बाकी आपने आज 2 घंटे बैठ करके पढ़ाई की और 10 मिनट मेरी पर्सनल बातों को सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। वाई जैन टेक केयर, ध्यान को खुश रहो, मस्त पढ़ाई करते रहो और ऐसे ही मेहनत करो यार। जीवन में मेहनत करना ही आपका काम है। फल देने की बात ऊपर वाले के ऊपर है, वो ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो। श्री कृष्ण ने गीता में कहा भी है कि मनुष्य का काम केवल कर्म करना है, फल जो होगा वो अपने आप मिलेगा। अच्छा कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा काम करोगे बुरा फल मिलेगा। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।
और बहुत अच्छा लगा कि आपने संडे को आकर के पढ़ाई करी। आप ऐसे ही प्यार देते रहो, संडे को हम ऐसे ही क्लासेस लेते रहेंगे।